आज आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत बड़ी आशीष देंगे। आमीन। वचन का भेद देखो क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन कहता है कि हम लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने कहाँ रखी जाती है? कहाँ रखी जाती है? 5 अध्याय 8 वचन कहता है धूप से भरे हुए सोने के प्याले में थी, है ना। हमारी प्रार्थनाएं, हम लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने कहाँ पहुंचती है? सोने के प्याले में, है ना। हमें विश्वास से प्रार्थना करते जाना है। आमीन, है ना। देखो 8 अध्याय 3 वचन भी पढ़े आप, प्रकाशित वाक्य है। स्वर्ग में यूहन्ना क्या देखता है कि एक और फरिश्ता क्या लेकर आया? धूपदान लिए हुए परमेश्वर की वेदी के निकट खड़ा हुआ है। आगे पढ़े। और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। आमीन। वचन कहता है उसको क्या किया? परमेश्वर की वेदी के सामने क्या रखा? उस प्रार्थनाओं को, प्याले को रख दिया, है ना। कौन लेकर आया? एक फरिश्ता लेकर आया, है ना। कैसे हम लोग प्रभु के सामने पवित्र लोग हो गए? क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के, है ना। तो प्रियो, वो यीशु मसीह की मृत्यु हमें क्या करती है? पवित्र करती है। यीशु मसीह की मृत्यु का जी उठना प्रभु यीशु का हमें क्या करता है? परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। आमीन। तो हमारा जो स्वयं का व्यक्तिगत विश्वास है वो परमेश्वर को अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं कि परिवार में 3 लोग हैं और एक आदमी विश्वास करे और तीनों का उद्धार हो जाए या स्वर्ग चले जाए। नहीं, आशीषें आएंगी, लेकिन तीनों को अगर स्वर्ग जाना है, या परिवार में 10 व्यक्ति है तो 10 को ही कहना चाहिए प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसकी मृत्यु हमारी नग्नता को ढक लेती है, हमारे पापों को ढांप देती है। लास्ट में हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसका 23 से लेकर 24-25 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पूरा संसार परमेश्वर की महिमा से दूर है। अब कैसे हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं? 24 वचन। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत धर्मी ठहराया जाए। नंबर 1, सारा छुटकारा हमें यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा फ्री में मिला है। कितनी बड़ी विजय है। दूसरी बात पढ़े 25। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारा क्या लिखा है? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है ना। एक तो संसारिक वस्तुओं का विश्वास होता है, प्रभु मुझे चप्पल दिलाएगा, कपड़े दिलाएगा, लेकिन एक विश्वास होता है व्यक्तिगत कि मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। ये परख होती है हमारी, है ना। प्रियो, हमें मोबाइल मिल जाए, घर मिल जाए, हमें कार मिल जाए, कुछ दिन बाद ये पुराने होकर हमारा आनंद कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा हम उसके साथ जाएंगे, जहाँ प्रभु यीशु रहेगा हम वहाँ रहेंगे, तो ये आनंद हमारा एक बड़ी विजय देता है। आमीन। आज प्रभु आपको इस संसार की भी सारी आशीषें देगा। घर की आशीष, अच्छे शरीर की आशीष, अच्छी इनकम की आशीष, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो योजना रखता है वो हमारे लिए पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया।
आइए प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हम सब आराधना करेंगे वन बाय वन। आमीन।